शहजादा दाऊद, मकसूद कादर शाह और दुनिया भर के बहरी माहिरीन ये तीनों मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सूरह नूर की 40वीं आयत ने इन सब को एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन आबदोज 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंडरलैंड से 400 मील दूर डूब गई, लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक और राज खोल गई। उसने दुनिया को हकानियत की एक और मिसाल दे दी। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद खानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहजादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं, सबरीना, शहजादा, उज़मा और समद। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। उनकी बेगम क्रिस्टीन बरतानवी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुलेमान और बेटी अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहजादा को एंग्रो का नाइब चेयरमैन बना दिया। शहजादा गैर मामूली इंसान थे। उन्हें फोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह बहबूद के बेतहाशा काम भी करते थे। ये अपने 19 साल बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटैन आबदोज के जरिए समंदर में उतरे और फिर बाहर नहीं आ सके। ये आबदोज ओशियन गेट कंपनी की मलकियत थी और इसका सीईओ स्टॉकन रश भी इनके साथ था। आबदोज में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग, शहजादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश हार्डिंग। आबदोज को पॉल हेनरी चला रहा था, जबकि सीईओ स्टॉकन रश भी इनके साथ था। ओशियन गेट 2021 से अरबपतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। यह जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल माइल दूर बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और उसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशियन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फुट चौड़ी आबदोज टाइटैन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फी कस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोज समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गई। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने ऐन उस वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी थी। अमेरिका ने यह सिस्टम 1950 में बहरे ओकेयानूस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज पौने 2 घंटे बाद बाथ पिलॉजिक जोन में धमाके से फट गई थी। ये जोन 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले से मिला, ताहम लाशें गायब थीं और ये लाशें सरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमें इसके लिए मकसूद कादर शाह की कहानी सुनना होगी। मकसूद कादर शाह पंजाब सिविल सर्विस के मुलाजिम थे। उनकी बेगम गायनाकोलॉजिस्ट हैं। बेगम साहिबा मुलाजमत के सिलसिले में बहरीन गईं और ये बहुत जल्द शाही खानदान की डॉक्टर बन गईं। 2012 में मकसूद कादर की ट्रांसफर बहरीन एम्बेसी में हो गई। ये वहां काम करते रहे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बहरीन में कारोबार शुरू कर दिया। बेगम साहिबा रॉयल डायरेक्टर हैं और मकसूद कादर बिजनेसमैन। अब इनका शहजादा दाऊद के साथ क्या ताल्लुक है, हमें ये जानने के लिए बहरी माहिरीन की तरफ जाना होगा। टाइटन में बिलियनियर सवार थे, चुनाचा पूरी दुनिया के मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तय दर तय बहरें होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समंदर के बालाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील हो जाती है और पानी का वजन दुगना हो जाता है।
यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन 300 गुना बढ़ जाता है। समंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये अंधेरा दुनिया के किसी भी मुकाम पर इंसान के तजर्बे में नहीं आता। बहरी माहिरीन इस अंधेरे को पिच डार्कनेस कहते हैं। ये अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान दूसरे हाथ को टटोल नहीं सकता। इस गहराई में दबाव और अंधेरे के बाद सर्दी और कम्युनिकेशन का अजाब भी नाज़िल हो जाता है। पिच डार्कनेस की सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वहां पहुंचकर दुनिया के तमाम GPS सिस्टम भी जवाब दे जाते हैं। क्यों? वजह आज तक मालूम नहीं हो सकी। साइंसदान इस मुकाम को मिडनाइट जोन कहते हैं और टाइटन आबदोज इस मुकाम पर हादसे या धमाके का शिकार बनी, लिहाजा वहां से लाशों की तलाश मुमकिन नहीं। अब सवाल यह है, इन मालूमात का मकसूद कादर और टाइटन आबदोज सानिया के साथ क्या ताल्लुक है? हमें यह जानने के लिए सूरह नूर की आयत 40 पढ़ना होगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मिडनाइट जोन और पिच डार्कनेस के बारे में बताया है। आज के लिए अहम तरीन आयत भी मुलाहिजा कीजिए। या जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरा हो, मौजों के ऊपर मौजें उठ रही हों, ऊपर से गहरे स्याह बादल छाए हुए हों, ऊपर तले बहुत से अंधेरे हों और अगर कोई अपना हाथ निकाले तो वो उसको भी ना देख पाए। इसका अंग्रेजी तर्जुमा है, द डार्कनेस इन ए डीप सी कवर्ड बाई वेव्स अपॉन वेव्स टॉप्ड बाई डार्क कोल्ड डार्कनेस अपॉन डार्कनेस इफ वन स्ट्रेचेस ऑफ देयर हैंड देयर कैन हार्डली सी इट। आप ये आयत दोबारा पढ़ें और उसके बाद टाइटन आबदोज के साने पर माहिरीन की राय भी दोबारा सुनें और फिर अपने आप से सवाल करें, आज से 1400 साल पहले जब इंसान समंदर में 3 मीटर से ज्यादा गहराई में नहीं गया था, उस वक्त कुरान मजीद में किसने डिक्लेयर किया समंदर में मौजों के ऊपर मौजें होती हैं और ये गहरे बादलों की तरह हर चीज को ढांप लेती हैं और ये एक ऐसा अंधेरा तख्लीक कर देती हैं जिसमें एक हाथ दूसरे को शनाख्त नहीं कर सकता। यह हकीकत 1400 साल पहले किस तरह मालूम हो गई? दुनिया 1985 में टाइटैनिक का मलबा तलाश कर पाई, जबकि अल्लाह ताला ने 628 हिजरी में बता दिया हम समंदर में मौज के ऊपर मौज चलाते हैं। ये मौजें गहरे बादल जैसी होती हैं और ये एक ऐसी पिच डार्कनेस तख्लीक करती हैं जिसमें बिनाई जवाब दे जाती है और टाइटन इस पिच डार्कनेस में गुम हुई या तबाह हो गई। क्या ये महज इत्तफाक था? मुझे ये आयत मकसूद कादर ने बहरीन से भिजवाई थी। मैंने इसका बार बार मुतालिया किया और मेरी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसने मुझे अपने उस दीन में पैदा किया जिसने दुनिया को 1400 साल पहले पिच डार्कनेस, मौज के ऊपर मौज और फिर अंधेरे के बादलों के बारे में इतला दे दी थी और साथ ये भी फरमा दिया था अल्लाह जिसको रोशनी ना दे उसे कभी रोशनी नसीब नहीं होती। और मुझे साथ ही ये भी महसूस हुआ अल्लाह ताला ने शायद दुनिया को अपनी आयात की तरफ मतवज्जा करने के लिए टाइटैनिक और टाइटन को डबोया ताकि लोगों तक इसका पैगाम पहुंच सके। शायद अल्लाह ताला इस खाने के जरिए आलम इस्लाम को ये इतला देना चाहता हो तुम लोग बिला वजह एहसास कमतरी का शिकार हो और इस एहसास कमतरी में उन लोगों की तरफ देख रहे हो जिन्हें अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से महरूम रखा हुआ है। तुम इन लोगों की तरफ न देखो और सिर्फ अपने रब की तरफ मतवज्जा हो जाओ, तुम्हारे हालात सिर्फ वही बदलेगा। हुसैन दाऊद इस अलमनाक हादसे के बाद जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें सब्र और हिम्मत अता करे। ताहम उन्हें चाहिए कि वो अपने बच्चों की याद में पाकिस्तान में कोई ऐसा कुरान सेंटर बनाए जिसमें मॉडर्न लाइफ और कुरान मजीद पर रिसर्च के जरिए साबित किया जा सके हमारा दीन सच्चा और दुनिया का जदीद तरीन साइंटिफिक मौजज़ा है। शायद इस तकरीब में तामीर का कोई राज छुपा हो। शायद अल्लाह ताला हुसैन दाऊद फैमिली से कोई बड़ा काम लेना चाहता हो। बेशक अल्लाह जिसको रोशनी से नवाजता है उसके जहन से अंधेरे के सारे बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। और आखिरी बात, इंसान को बाज़ औक़ात अपनी मौत के मुकाम तक पहुंचने के लिए $2.5 लाख अदा करना पड़ जाते हैं। उसे अपनी मौत खरीदना पड़ जाती है।